हेलो, चलेगा। तो देखिएगा, तो हम लोग क्या कर रहे थे, विमाय तक क्लियर कर ले चुके थे। विमाय के बारे में बताते थे कि जो मूल मात्रक है, कौन सी मात्रक है, मूल मात्रक, ठीक है ना। तो मूल मात्रक में ही बताया गया कि जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या कहा, हमने लिखा एम, एम है ना, देखिएगा हमने क्या लिखा, एम लिखा है ना, एम एल टी। तो ये मूल मात्रक करा कि मूल मात्रक की जो पावर हो गए, मतलब पावर यानी घात, तो ए और बी से इसको बिग ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, तो उन्होंने इसी को क्या कहा है, यही तो हमने क्लियर किया था कि बीमा इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, बीमा कहते हैं। तो बीमाएं एक होती है कि बहुत सारे होती है। तो सर बीमाएं जो हो सकती है ना, जितनी राशियां होगी ना उतना ही उसकी क्या हो जाएगी, बीमाएं हो जाएगी। ये बात सर आपने बिल्कुल पिछले वाले में समझाया था कि कैसे इसको कर लेना, ठीक है ना। अब ये बात होता है कि इसको जो बीमाएं लिखा कैसे जाएगा, ठीक है ना। तो एक जो है बीमाएं लिखने के लिए सबसे बेहतरीन जो है एक फॉर्मूला लिखेंगे, उसके अनुसार से लिखेगा। जैसे आप देखिएगा कि बीमाएं को बांटने के लिए हम दो पार्ट से बांटेंगे, ठीक है ना। जैसे ये कहने का मतलब है कि फी क्यू कहने का मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। दूसरी बात लिख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है ना। और तीसरा जो हमने लिख रहा है वो लिख रहे हैं, है ना, बीमाएं यानी डायमेंशन, क्या लिख रहे हैं, डायमेंशन लिख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लिख रहे हैं उसका एस आई यूनिट लिख रहे हैं, जो भी होगा मीटर या सेंटीमीटर या सीजीएस में भी हो सकता है। तो भौतिक राशि में सबसे पहले हम किसके बारे में लिख रहे हैं, दूरी के बारे में, किसके बारे में, दूरी के बारे में, ठीक है ना। तो दूरी के लिए जनरली जो है हम लोग लंबाई को डिनोट करते हैं, किसकी दे रहे हैं, लंबाई के बात में करते हैं, ठीक है ना। और लंबाई को डायमेंशन किसे, एल, एल, एल किससे, एल से, ठीक है ना, किससे, एल से डिनोट करेंगे, किससे, एल से। तो लेंथ है ना, लंबाई है ना, तो लंबाई को जनरली किससे डिनोट है ना, एस आई यूनिट क्या आ जाएगा बताइए, तो मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। चलेगा, बहुत अच्छा। अब उसके बाद लिख रहे हैं, दूसरा लिख रहे हैं व्यस्थापन, क्या लिख रहे हैं, व्यस्थापन लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो व्यस्थापन के लिए भी क्या हो जाएगा, लंबाई से डिनोट करेंगे, लंबाई, क्योंकि वो भी एक शॉर्टकट पाथ रास्ता है, तो इसको भी ले से, तो इसकी भी क्या हो जाएगा, एम हो जाएगी, ठीक है। हाँ, चलेगा। तीसरा जो है हमारे लिए आता है क्षेत्रफल, आता है, क्या आता है, क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो किसी का भी क्षेत्रफल जो लिखेंगे वो लंबाई अब गुने क्या करेंगे, चौड़ाई करेंगे। तो लंबाई के लिए भी डायमेंशन एल हो जाएगा, ठीक है ना। और चौड़ाई के लिए भी कितना हो जाएगा बताइए, तो एल हो जाएगा। तो एल के गो है, दो गुना, तो एल का स्क्वायर कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब है कि मीटर का स्क्वायर है। तो एरिया का एस यूनिट क्या जाएगा, मीटर। हाँ, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, चलेगा। चौथा की बात करें, आयतन की बात करें, किसकी बात कर रहे थे, आयतन की बात करें, ठीक है ना। तो आयतन जो होगा ये हमारा एल इंटू कितना होगा, बी गुने कितना हो जाएगा, एच। अरे तो लंबाई भी तो उसी से, चौड़ाई भी तो तीन गो हो गया ना, तो एक, दो और एक, तीन, इसको किससे लिखेंगे, एल क्यू से लिखेंगे। और ये हमारे लिए क्या आ जाएगा, मीटर क्यू हो जाएगा, क्या जाएगा, मीटर क्यू हो जाएगा। अच्छा, पांचवा में क्या करेंगे, घनत्व लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घनत्व लिखेंगे, ठीक है ना। तो घनत्व जिसको कहना है डेंसिटी लिखेंगे। तो डेंसिटी में क्या होता है, आई हम ना द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान। अब बटा क्या लिखेंगे, आयतन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आयतन। तो द्रव्यमान के लिए किस से डिनोट करेंगे, एम से डिनोट करेंगे, क्योंकि मास है। और नीचे क्या होगा, आयतन अभी करें एल क्यू, तो ये ऊपर चलेगा, तो एम एल माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखो, अब यूनिट लिखना है ना, तो एम माने क्या होता है, मास यानी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के क्या होता है, सिंबल केजी होगा। अब पर मीटर कहने का मतलब इस तरीका से इसको मीटर क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे, मीटर क्यूब कर दिया जाएगा, ठीक है ना, क्या कर दिया जाएगा, मीटर क्यूब कर दिया जाएगा। डिवाइड में पर मीटर की, मीटर क्यों ना, इस तरीके से। छठा की बात कर लेते हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, अब लिख रहे हैं चाल, क्या लिख रहे हैं, चाल। तो चाल बराबर क्या पढ़े बताइए, तो दूरी अब बटा क्या बोलेंगे, समय बोलेंगे, दूरी बटा क्या लिखेंगे, समय। तो दूरी के क्या लिखेंगे, एल, और समय को किससे, टी से डिनोट कर, जनरली एम एल टी माइनस होता है, तो ये जगह एल, और नीचे नहीं कुछ है ना, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस O1 हो जाएगा, क्या जाएगा, माइनस। और देखो लेंथ को मीटर हो जाएगा, और पर सेकेंड किया जाएगा, क्या कर दिया, पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आ गया। हाँ, ये चीज तक क्लियर, कैसे याद रखना है, तो दूरी के किससे, लंबाई से, यानी उसकी डायमेंशन बीमाया हो जाएगा, एल हो जाएगा। व्यस्थापन भी क्या है, एक दूरी है, एक क्या है, दूरी है, तो उसको भी किससे डिनोट करेंगे, एल से दूरी करें। क्षेत्रफल जो होता है वो किसी का भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई, जनरली तो लंबाई गुने चौड़ाई वो भी क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल करने का एम का स्क्वायर
घन आयतन करने का एल इंटू बी इंटू कितना होगा एच, उसका 3 यूनिट में थे, एम क्यू दिखाया केजी। चलेगा आर थोड़ा सुनो और आगे बढ़ लेते हैं, है ना, समझ गए ना। यहाँ पी क्यू लिखा जाएगा, एफ माने फॉर्मूला से लिखा जाएगा, है ना, और डी माने क्या लिखा जाएगा बताइए तो डायमेंशन लिखा जाएगा, और उसके बाद क्या लिखेंगे एसआई मात्रक लिखा जाएगा। चलेगा तो नंबरिंग में अगर देखा जाए तो कितना नंबर हम लोग का हो गया चलेगा, है ना, चलेगा 6। 7 में देखिएगा, 7 में हम लोग करते हैं बेग के बारे में, किसके बारे में बताइए तो बेग के बारे में। तो बेग जो होता है ना वो व्यस्थापन होता है, क्या होता है व्यस्थापन, अब बटा क्या होता है समय होता है, व्यस्थापन बटा क्या होता है समय। तो व्यस्थापन के लिए क्या जाएगा एल, समय के लिए क्या जाएगा टी हो जाएगा, तो एल टी माइनस कितना हो जाएगा बताइए तो 1 हो जाएगा। तो मीटर को मीटर, अब पर क्या जाएगा बताइए तो सेकंड हो जाएगी, क्या जाएगा सेकंड हो जाएगी, ठीक है ना। चलेगा 7 में क्या करते हैं आगे करते हैं त्वरण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं त्वरण की। तो त्वरण वाला जो बात होगा वो क्या जाएगा बेग बटा क्या जाएगा समय हो जाएगा, बेग बटा क्या जाएगा समय। तो बेग को किससे एल टी माइनस 1 और ये जाएगा टी, तो टी ऊपर चला जाएगा तो कितना एल टी माइनस तो 2 हो जाएगा तो टी हो जाएगा, और एम माने मीटर हो जाएगा अपर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे पूछेगा कि त्वरण को जनरली ए से डिनोट करते हैं और इसको किससे डिनोट करते हैं भी से डिनोट करते हैं। तो त्वरण का पूछेगा तो क्या डायमेंशन बनता है एल टी माइनस 2, और बेग का क्या बना एल टी माइनस 1, और इसका क्या मीटर पर सेकेंड को उसका यूनिट पूछेगा। सीजीएस में तो सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कर दिया जाएगा। चलेगा उसके बाद 8 में करते हैं बल, क्या करते हैं बल। तो बल बराबर जो होगा हमारा, बल बराबर जो होगा वो क्या होगा, तो बल बराबर जो होता वो व्यस्त है ना द्रव्यमान यानी मास गुने कितना त्वरण, मतलब एम इंटू ए यानी एफ से डिनोट करते हैं। तो एम, तो मास के लिए क्या होगा एम हो जाएगा, और आपने अभी निकाला त्वरण के क्या होगा एल टी माइनस कितना होगा 2 हो जाएगा, तो एम एल और टी माइनस कितना होगा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि बल का जो विमाय होगा वो एल टी माइनस 2, तो एम माने देखो एम माने क्या था केजी से हो जाएगा, और एम माने क्या होगा मीटर हो जाएगा, अब पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं समझ चलेगा। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर में हम लोग को समझेगा बल हो गया। उसके बाद समझना है हम लोग का समवेग समझना, क्या समझना है समवेग समझना, जिसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं। इसका फॉर्मूला आता है द्रव्यमान द्रव्यमान और द्रव्यमान अगुने क्या बोलते हैं बताइए तो एम भी यानी बेग कहते हैं। तो आप सोचिए ना, तो बेग कहने का मतलब है कि द्रव्यमान को एम से डिनोट करेंगे, अब बेग कहने का अभी लिखिए बेग का डायमेंशन क्या था एल टी माइनस 1 होगा, तो ये जगह एम एल टी माइनस 1, तो क्या जाएगा के जी मीटर और पर सेकेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना समझ में। अब उसके बाद जो आता है हम लोग का है ना इम्पल्स आता है, क्या आता है ना इम्पल्स, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इम्पल्स कहते हैं, यानी फोर्स इनटू कितना होता है टाइम होता है। तो फोर्स का विमाय क्या पढ़ा अभी पढ़े, क्या पढ़े एम एल, कोई रटना है ही नहीं है समझने की बात होता है, और टी कहने का मतलब क्या हो जाएगा टी लिख दिया जाए, तो फाइनल क्या होगा एम एम और एल और टी माइनस कितना होगा 1, अब इसके लिए क्या हो जाएगा केजी हो जाएगा मीटर हो जाएगा अपर सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो इस तरीका से इसके लिए क्या करें तो सर संवेग में फोर्स में द्रव्यमान में लिखेंगे तो एम एल टी माइनस क्या करें फोर्स इंटू शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, कोई दिक्कत नहीं ना समझ में आ गया ना। हाँ तो ये हमारे क्या है तो बीमा है, तो कभी भी बीमा अगर कभी भी कोई पूछे ना तो कितना फॉर्मूला याद है, आप उस चीज को कितना जल्दी से है ना बताते हैं कि क्या है नहीं है, अभी और सभी डायमेंशन के रूप में दिखाएंगे, ठीक ना। चलेगा अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला जो है हमारा 11 के रूप में करते हैं, है ना। चलेगा देख लीजिएगा 11 के रूप में हम लोग क्या करते हैं, है ना। 11 है हमारा ऊर्जा है, क्या है ऊर्जा है, और ऊर्जा को कार्य के रूप में दोनों को विमाएं इसी के तरीके से दिखाए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था वर्क बराबर, इसको डब्ल्यू से सुनिश्चित करते हैं, किसे डब्ल्यू, तो ये वर्क बराबर फोर्स इंटू कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब इसको डायमेंशन से लिखेंगे, इसको किससे लिखेंगे एस आई यूनिट में लिखेंगे। तो फोर्स का क्या लिखेंगे, तो फोर्स को अभी पढ़े एम एल टी माइनस 2, जब तक याद नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, समझ के याद करना है, ठीक है ना। अब ये इसका जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को है ना, सॉरी ये यहाँ पे लिखा जाएगा, तो चलिए एम एल कितना एल एल 2 को और टी माइनस कितना होगा 2। अब यूनिट लिखना है ना एस आई यूनिट, तो कैसे लिखना है एम माने केजी से हो जाएगा,
एम माने मीटर का स्क्वायर होगा, अब पर सेकेंड क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगी, पर सेकेंड स्क्वायर 11 हो जाएगा। चलेगा 12 की बात करते हैं, किसकी बात कर लेते हैं 12 की। तो ये अब आता है शक्ति की बात, आता है किसकी बात आता है शक्ति की, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं पावर। तो पावर यानी वर्क, यानी W बटा कितना होता है T होता है। तो W को तो अभी निकाले, क्या निकाले एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और नीचे क्या आ जाएगा T, एक T से T ऊपर चलेगा तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर T माइनस कितना हो जाएगा 3। अगर इसका यूनिट लिखना है तो मास का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के पावर क्या लिख दिया जाएगा क्यू लिख दिया जाएगा। तो आपको जैसे लिखना है, जैसे समझना, आप उस चीज को क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। कुछ ऐसे यूनिट जो होता है जिसका मतलब है ना, जैसे मान लेते हैं कि है ना चलेगा, जैसे मान लेते हैं कि है ना दाब, क्या लिखते हैं दाब लिखते हैं। तो दाब क्या होता है तो फोर्स बाई क्या होता है एरिया होता है, यानी बल बटा एरिया। तो इसकी बल क्या भी पढ़े कि एम एल टी माइनस 2 होता है, और एरिया कहने का मतलब एल का स्क्वायर होगा, एक एल से एक एल कट जाएगा तो क्या बचेगा एम एल माइनस 1 और टी माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके लिए क्या करेंगे केजी करेंगे पर मीटर एस है ना, पर मीटर, इसी के नीचे क्या लिख देगा इसके इंटू में क्या लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो बल मतलब है कि दाब भी हमारा क्या निकलेगा ये। अच्छा पृष्ठीय तनाव की बात कर रहे थे, किसकी बात कर लेते हैं पृष्ठीय तनाव की बात कर रहे हैं, है ना पृष्ठीय तनाव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पृष्ठीय तनाव फोर्स वाई क्या होता है लेंथ होता है, यानी एल होता है। तो इसको देख लो एम एल टी माइनस 2, अब बटा कितना होगा एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो एम है ना और एल टी माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और हमारे लिए क्या हो जाएगा आंसर। इसका मतलब है कि कभी भी जो बीमाएं है आप शुरू से देखिए क्या क्या हमको बीमाएं के रूप में रटवाया गया, आप इसको याद कीजिएगा। तभी दूरी की बीमाएं पूछेंगे तो एल बोलना है, ए साइन क्या बोलना है मीटर बोलना है, और व्यस्थापन का भी क्या पूछेगा है तो एल बोलना है, क्या बोलना है एल बोलना है उसकी बीमाएं, और उसकी ए साइन क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है क्षेत्रफल को, तो क्षेत्रफल को कैसे लिखेंगे तो क्षेत्रफल को जनरली लिखा जाएगा तो फोर्स इंटू एल इंटू बी लिखेंगे, तो एल एल के होना 2 हो जाएगा, इसके लिए क्या आएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आयतन की बात करेंगे तो क्या होगा एल इंटू बी इंटू कितना हो जाएगा एच, तो एल 3 है तो इसलिए मीटर क्यू आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा मीटर क्यू आ जाएगा। बात को समझ में आ रहा है ना। हाँ अब हो रहा है घनत्व की बात करें यानी डेंसिटी की बात करें है ना, तो घनत्व के द्रव्यमान बटा क्या होता है आयतन होता है एम बटा क्या होता है एल क्यू, तो एम एल 3 इसका केजी मीटर पर सेकेंड क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है चाल, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो दूरी को एल लिखे नीचे क्या लिखे टी लिखेंगे, तो टी ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 1 तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको याद नहीं होना चाहिए मेन रूप से आपको इतना। उसके बाद वेग का है, व्यस्थापन का है, त्वरण का है, बल का है, मेरी बात समझ में आ रहा ना नहीं। तो इसी तरीका से अगर हम देखेंगे तो हम लोग का जो है बीमाएं इसी तरीका से आगे क्या करना है समझना है। जैसे हमने क्या है बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के इंपल्स हैं जिसको आवेग कहते हैं एम एल टू एन, ये सारे चीज आपको मिल जाएगा जितने भी डायमेंशन है 21 तक यहाँ डायमेंशन लिख दिया हमने है ना, बहुत सारा है तो आपको क्लास में याद करना है। तो इस तरीका से पीडीएफ मिला जाएगा आपको, और क्लास 33 तक हमने 33 के बाद है ना चलेगा 33 तक हमने क्या करें इसको क्लियर कर दिया। अब समझिएगा कि बीमाएं के बारे में क्या यहाँ पे हमने क्लियर कर रहे थे, ठीक है। यही तो लिखा रहता कि कह रहा है कि किसी भौतिक राशि का MLT, अब देखिएगा क्या रहता है कि जैसे m लिखा हुआ और m के पावर 0, इसका मीनिंग कितना होगा 1, और l भी अगर 0 हो तो इसकी मीनिंग कितना होगा 1, और t भी इसके पावर 0 हो तो इसकी मीनिंग कितना होगा 1। इसका मतलब है कि एक से मतलब है कि गुना करें या फर्क करें कोई फर्क नहीं। जैसे इसी को लिखा कि आपने क्या लिखा कि एल टी है ना ऐसे, तो एल टी माइनस 1, तो आपने क्या है इसका मतलब है कि एम यहाँ नहीं है तो नहीं होने का अंडरस्टूड करें। किसी भी संख्या के पावर जी का 0 वैल्यू कितना होता है 1 होती है, और ये एल और टी माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या होगा टी माइनस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। समझना ये मान लेते हैं कि कभी कभी हमने सोल्व किया और आ गया एम और एल आ गया, तो एम एल है तो एम लिखेंगे एल लिखेंगे, और टी नहीं है तो उसके पावर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। मान लेते हैं कि सिर्फ एल है तो एम के पावर भी 0 कर देंगे, एल के है तो एल मान लेते हैं स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देगा, और टी के पावर क्या कर देना 0, और इसको बिग ब्रैकेट में इसी को क्या करते हैं बीमाएं जो पावर के रूप में दिखाया जाएगा उसी को क्या कहते हैं पावर के व्यक्तित्व के रूप में मूल राशि को दिया। बीमाएं सूत्र क्या है जो व्यंजक जो प्रदर्शित युवक है ना भौतिक राशि को कौन सी मूल राशि के लिए प्रकट समाविष्ट है उस राशि की बीमीय सूत्र कहलाता है। जैसे कार्य में इस तरीका से दिखाया गया, जैसे कार्य का बीमाएं दिखाया क्या एम एल स्क्वायर टी माइनस क्या है
टू है। और भौतिक राशि देखिएगा वेग का, चाल का, है ना, गुणांक का, और हमने इस तरीके से इसको क्या कर दिया है, लिख दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। हाँ, ये जितनी भी वैल्यू है आपको लिखा हुआ, आपको ये समझ में आनी चाहिए कैसे बताया गया है, कैसे पढ़ाया गया। तो हमारी क्या जगह बीमाएं हमारा क्या जगह कंप्लीट हो गया। और जैसे हमारा बीमाएं कंप्लीट होगा तो कल के वीडियो में हम लोग क्या मिलेंगे, गति से सब पढ़ेंगे। कैसे होना, गति से, जिसमें गति में पढ़ेंगे, चाल भी पढ़ेंगे, कितना प्रकार का चाल होता है, ठीक है ना, उसमें पढ़ेंगे, फिर ग्राफ से रिलेटेड आएगा, नहीं है तो जय हिंद के साथ क्या करते हैं, रखते हैं, और यहां से क्या करते हैं आगे, फिर कल हम मिलते हैं।